तो इसको इवेल्युएट करना नहीं था, मतलब वी कांट इवेल्युएट दिस, कोई ऐसा इवेल्युएशन में फाइट ही है इसको भी, बट जनरेटिंग फंक्शन लिखना समझ आना था। क्वेश्चन 7, चलो। तो 4 लेटर परम्यूटेशंस, 4 लेटर्स के कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं when the letters are being selected from this sleeplessness? तो 5L 4E sleepless, बोलो समझा? ये बन रहा है बच्चों। दीज 13 लेटर्स आर देयर, इसमें से 4 लेटर सिलेक्ट करके उनको परम्यूट करना है। तो इसमें से 4 लेटर सिलेक्ट करके परम्यूट करना है, तो ध्यान से देखो। इसका अपन को एक दो तरीके से बताता हूँ। दूसरा तरीका थोड़ा यूजलेस ही है, पहला तरीका ही बेटर है। तो हाउ मेनी 4 लेटर परम्यूटेशंस ऑफ फ्रॉम यूजिंग द वर्ड्स ऑफ दिस, लेटर्स ऑफ दिस। तो ये देखो कैसे हो जाएगा। जो आपके 4 लेटर्स है, नाउ यू नीड टू डिसाइड। परम्यूटेशन तभी कर सकते हो व्हेन यू नो एग्जैक्टली कितने लेटर्स क्या हैं। तो अगर आपके 4 लेटर्स आपने इसमें से सिलेक्ट करें तो क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? ऑल 4 यू सिलेक्टेड वर आइडेंटिकल, और 3 वर आइडेंटिकल, 1 was separate, 2 identical and 2 other were distinct, or you could have selected 2 identical, 2 different identical, okay, और all 4 distinct। ठीक है, ये 5 केस बन रहे बच्चों। तो सिंस 4 ही सिलेक्ट करने, तो ये केसेस इज स्टिल फाइन। तो देखो ऑल आइडेंटिकल का मतलब क्या हो जाएगा? सारे के सारे आइडेंटिकल लेटर्स उठाएं। तो कितने तरीके से आइडेंटिकल लेटर्स उठा सकता हूँ, जल्दी बताओ। 2 2C1 है ना। आइदर आई विल सिलेक्ट एल और ई, सॉरी एल नहीं, ये क्या लिखा है यार, स्लीपलेसनेस। आइदर आई विल सिलेक्ट एस और ई। तो मैंने एस सिलेक्ट करा तो उसके 4 उठा लूंगा, एस 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 एस, ई लिया मतलब उसका ई ई ई ई। ठीक है, और इसके परम्यूटेशन कितने हो गए? 1। अरेंजमेंट भी करना है। 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, तो कितने तरीके से 3 आइडेंटिकल उठा सकता हूँ? तो या तो एस के लूंगा या ई के लूंगा। तो 2C1, पहले मैंने एक लेटर सिलेक्ट करा, तो लेट्स से मैंने ई उठा लिया। तो अगर मैंने ई उठा लिया है तो ई के 3 आ चुके हैं। अब जो चौथा वाला है वो ई के अलावा होना चाहिए, इट हैज टू बी डिस्टिंक्ट। तो कितने बच्चों को समझो नेक्स्ट क्या हो सकता है? एक सिंगल 4C1 SLPN, या तो सिंगल एस लूंगा या सिंगल एल लूंगा या सिंगल पी लूंगा या सिंगल एन लूंगा, चलेगा। देर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल। एक सिंगल तो उठा सकता हूँ ना, इसको भी भले उसके आइडेंटिकल और ऑब्जेक्ट्स हो। एज अ सिंगल एस तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और उसके बाद इसके परम्यूटेशन कितने होंगे, राइट? नेक्स्ट वाला 2 आइडेंटिकल और 2 डिस्टिंक्ट। तो 2 आइडेंटिकल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है इस बार? 3C1। 3C1 तो एस ले सकता हूँ या फिर ई ले सकता हूँ या एल ले सकता हूँ। तो लेट्स से मान ले फिर से मैंने ई ले लिया, तो मेरे पास 2 ई आ चुके हैं। बाकी जो बचे डिस्टिंक्ट है उसके लिए समझ पा रहे हो, 4C2 लग जाएगा। 4C2 एस एल पी एन में से कोई से 2 उठा लो, तो एस और पी उठा लिया, एस और एल उठा लिया, ऐसे करके। और इसके कितने परम्यूटेशन होंगे? इतने। 2 आइडेंटिकल, 2 और आइडेंटिकल, तो 2 आइडेंटिकल के कितने वेज बच्चों? एस एल और पी, सॉरी एस ई पी, क्या हो रहा, एस सी एल, 3C2। तो एस ई उठाया, एस एल उठाया यार, ई एल उठाया। तो अगर एस ई उठाया तो 2 एस और 2 ई उठा रहा हूँ एक तरीके से। और उसके बाद परम्यूटेशन कितने? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और चारों डिस्टिंक्ट के लिए ऑब्वियसली एस ई एल पी एन, तो 5 लेटर्स में से 4 उठाया और उनका फैक्टोरियल। तो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है। सर, हाँ, जब पहला केस वापस एक्सप्लेन कर सकते कैसे 2C1 आया? आइडेंटिकल ऑल उठाया तो 2 आइडेंटिकल। ही केसेस है ना, या तो एस के आइडेंटिकल लूंगा या ई के आइडेंटिकल, अच्छा, ओके। बस। तो 2 वेज। तो जनरेटिंग फंक्शन से भी कर सकते हैं, बट ये सॉल्व करने के लिए नहीं। जनरेटिंग फंक्शन इज जस्ट शो ऑफ, मतलब सॉल्व करने के तरीके से देखोगे तो थोड़ा यूजलेस टाइप लगेगा। तो जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये देखो। तुम्हें इवेंचुअली 4 लेटर्स का परम्यूटेशन चाहिए। तो परम्यूटेशन के लिए देखो क्या बन रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4 इन, लुक एट दिस। s कहां से कहां तक जा रहा है? s जा रहा है 5 तक।
कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4 इन 4 फैक्टोरियल 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू x रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वाला 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 x रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वाला 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, और उसके बाद 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। नहीं, अच्छे से लिख ही देता हूं, रुको। ये रहा तुम्हारा आंसर, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4 इन दिस। तो ध्यान से देखो, x रेज टू 4 का कोफिशिएंट इन दिस, इसमें ये देखो कितने बच्चों से हमारा, अगर मैंने यहां से 2 लिया, यहां से 1 लिया और यहां से 1 लिया, तो बेसिकली आई हैव सिलेक्टेड 2s, आई हैव सिलेक्टेड अ सिंगल e एंड आई हैव सिलेक्टेड अ सिंगल l। तो मेरा SSEL सिलेक्शन हुआ है, बट इसके साथ इसका कोफिशिएंट भी क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखना। 4 फैक्टोरियल बाहर से आ रहा है, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अंदर से आ रहा है। तो कितने बच्चों को समझा? SSEL ये वाले सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग इतने ही तो परम्यूटेशन होंगे, बोलो। ये वाले सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग इतने ही परम्यूटेशन तो होंगे। तो परम्यूटेशन इज कमिंग अलोंग, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या क्या दिया है, देखो। जो ऑब्जेक्ट जितनी बार आ रहा है, अगर s 2 बार आ रहा है, s 2 बार आ रहा है, तो उसके परम्यूटेशंस में डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आना चाहिए। 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल आना चाहिए। जितनी भी बार आ रहा है उतने फैक्टोरियल नीचे आ गए बच्चों, और बाहर ओवरऑल 4 फैक्टोरियल। तो टोटल अपॉन जितने भी रिपीटेड है उससे डिवाइड कर देते हैं अपन। तो ये भी आंसर है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन आंसर। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 7। और उसके बाद अपन सर्कुलर के जो क्वेश्चंस बाकी थे वो कर लेते हैं। तो व्हाट अबाउट सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चंस? लेट्स सी। इजी थे मेरे हिसाब से तो। नंबर ऑफ गार्लैंड्स दैट कैन बी मेड यूजिंग 9 डिफरेंट कलर्ड बीड्स। तो फर्स्ट वाला क्या बन रहा है बच्चों? सिंपल, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो पहले तो सर्कुलर परम्यूटेशंस और डिवाइड बाय 2, क्योंकि गार्लैंड कैन बी सीन फ्रॉम बोथ साइड्स, टॉप और बॉटम। पलट के देख सकते हो गार्लैंड को। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। हाउ मेनी 9 साइड्स गार्लैंड डिस्टिंग। तो पहले एक काम करो, 16C9, पहले 16 में से 9 उठाओ, और उसके बाद क्या कर रहे हो, उनका गार्लैंड बना रहे हो, चलेगा। तो 16C9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 16C9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद थर्ड वाला, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। देर आर 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, तो टोटल कितने सर्कुलर परम्यूटेशन होंगे बच्चों? तो ऑब्वियस सी बात है 9 फैक्टोरियल, टोटल 10 लोगों के 9 फैक्टोरियल सर्कुलर परम्यूटेशन। उसके बाद बोला कितने परम्यूटेशन जिसमें ऑल बॉयज आर टुगेदर। तो ऑल बॉयज टुगेदर मतलब B1 से लेकर B5, इनका एक ग्रुप बना दो, और बाकी बच्चे G1 G2 G5। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? ये वाला एक यूनिट हो गया, और बाकी G1 G2 G3 G4 G5। तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कितने सर्कुलर परम्यूटेशन होंगे? 5 फैक्टोरियल। बट द करेक्ट आंसर इज 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ऑल्सो। ये वाला 5 फैक्टोरियल किसके लिए? बॉयज के लिए। ये तो सर्कुलर वाला हो गया, बट विद इन द यूनिट बॉयज कैन ऑल्सो अरेंज ना। अपनी यूनिट में तो वो अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल बेस से। तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये थर्ड वाला क्या बोल रहा है? सच दैट ऑल बॉयज ऑलवेज टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। दिस क्वेश्चन मेक्स नो सेंस बिकॉज इट इज सेम एज 2। अब प्रिटी ऑब्वियस, अगर पांचों बॉयज एक साथ बैठे हुए हैं, इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर, तो बची हुई जो लड़कियां बैठी हैं वो भी तो टुगेदर ही हो गई एक तरीके से। ये भी तो टुगेदर हो गई, सीधी बात। तो क्वेश्चन 2 का आंसर जो है वही है ये। सर हाँ, लेकिन एक 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं होगा गर्ल्स के लिए? किस वाले में? तो थर्ड वाले में। अरे तो भाई वो इसमें आ गया ना, सर्कुलर परम्यूटेशन में भी तो परम्यूट ही हो रहे हैं। ये 6 ऑब्जेक्ट परम्यूट हो रहे हैं, तो आगे ना गर्ल्स का ओह ओके, अरेंजमेंट इसमें। हाँ करेक्ट ओके सर। करेक्ट। सर एक्चुअली ये थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के सेम आया क्योंकि वो सर्कुलर परम्यूटेशन है सर्कुलर है, इसलिए। हाँ। तो अगर बॉयज टुगेदर है तो गर्ल्स भी टुगेदर हो ही गई ऑब्वियसली। अगर लीनियर परम्यूटेशन होंगे तो
फिर गड़बड़ है ना, क्योंकि फिर तो लीनियर ऐसा हो परमुटेशन। जाता ना, गर्ल्स को अलग ग्रुप बना देते हैं, हाँ हाँ तो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर आता है। इसमें जस्ट 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ रहे हैं। तो चलो, सच दैट नो टू बॉयज टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर है तो याद है कि पहले गर्ल्स को अरेंज कर दो, तो गर्ल्स को अरेंज करने के कितने वेज? नो टू गर्ल्स भी है, नो टू गर्ल्स तो है। चल ठीक है, पहले गर्ल्स को अरेंज तो कर, 4 फैक्टोरियल, समझा? पहले मैंने एक इसको अरेंज कर दिया, गर्ल्स को अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल बेस। अब मुझे ये बताओ कि गर्ल्स को अरेंज करने के बाद उनके बीच में गैप कितने हैं, बोलो, उनके बीच में गैप कितने क्रिएट हुए हैं? 5। इन 5 गैप्स पे बॉयज को अरेंज कर दो, तो कितने बच्चों को दिख रहा है? ना तो गर्ल्स साथ में रहेंगी ना बॉयज साथ में रहेंगे, तो इन 5 गैप्स पे लड़कों को अरेंज करने के कितने वे? 5 फैक्टोरियल, समझा? नॉट 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि since the girls have already been arranged, there is no circular symmetry, this is as good as a linear permutation, ठीक है? तो आंसर इसका क्या है बच्चों? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, खत्म। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन 3। तो इसमें मुझे और 2-3 क्वेश्चन कराने जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए, तो अपना सर्कुलर परम्यूटेशन अच्छे से रैप हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन 4 देता हूं, ओके, आप इसको, सर हाँ बोलो। सर 2 यार क्वेश्चन ये और इतने, बाकी है। दो और क्वेश्चन, और कौन से बाकी सर है? पिछले क्लास के। कैन यू रिमाइंड मी एग्जैक्टली विच Sir, how क्वेश्चन? many permutation of 1, 2 and 3 up to n such that no object occupies its previous position? अच्छा, और डिरेंजमेंट दूसरा के। एक है provide an argument to justify that d of n is equal to n minus 1 अच्छा अच्छा into अच्छा d अच्छा, of n minus 1 plus याद आ 1. गया, याद आ गया, कर देता हूँ, चलो नेवर माइंड। बट ये वाले क्वेश्चंस पे इतना ध्यान मत देना, ये तो मैं ऐसे ही ढूंढ के लाया था, मतलब थोड़े से ऐसे ही अलग टाइप के समय, ये आसान नहीं है, ठीक है? डिरेंजमेंट वाले जो 2 क्वेश्चन बाकी थे वो कर देता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन था कि हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ 1 to n सच दैट कोई भी अपनी प्रीवियस वाली ऑक्यूपाई ना करे। तो बहुत ध्यान से सुनना है इसको, ये देख के तो बहुत ही गंदा लग रहा है, बट एक्चुअली जब सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो उसने बोला कि ऐसे कितने परम्यूटेशन है इन ऑब्जेक्ट्स के एट दीज एंड प्लेसेस सच दैट 2 नॉट एट फर्स्ट, 3 नॉट एट सेकंड, डॉट 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 n नॉट एट nth, ऐसे करके कितने केसेस, मतलब कितने परम्यूटेशन बना सकते हो? तो मतलब इसमें एक 2, अगर 2 का डिफॉल्ट पोजीशन 1 बोल दूं, 3 का डिफॉल्ट पोजीशन 2 बोल दूं, डॉट 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 n का डिफॉल्ट पोजीशन n-1 बोल दूं, तो ये वाले n-1 ऑब्जेक्ट्स अपनी n-1 प्लेसेस पे नहीं है, यस और नो, एक तरीके से यही बन रहा है ना, ये वाले n-1 ऑब्जेक्ट्स और ये वाली n-1 प्लेसेस जिसमें कोई भी अपनी जगह पर नहीं है, बात समझ पा रहे हो? बट वन इज फ्री टू मूव एनीवेयर, वन इज फ्री टू मूव एनीवेयर। कितने बच्चों को समझा? केसेस बना लेता हूं। केस 1, 1 एट nth, बोलो। एंड केस 2 क्या जा रहा है? 1 नॉट एट nth, चलेगा क्या? या तो 1 nth पे जाएगा या नहीं जाएगा, इसके अलावा कुछ कर सकता है क्या 1? कैन 1 डू एनीथिंग अदर देन गोइंग एट n और नॉट गोइंग एट n? समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर Yes. 1 nth पे जाके बैठा है तो 1 nth पे जाने के लिए एक ही वे है कि जाके बैठ गया, ठीक है? अब ध्यान से देखो, तो 1 तो इस पे बैठ चुका है, अब बहुत ध्यान से सुनना क्या करना है, ये n-1 ऑब्जेक्ट्स और ये n-1 प्लेसेस है ना, सच दैट 2 इस पे नहीं आए, 3 इस पे नहीं आए, डॉट 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 ये इस पे नहीं आए। कितने बच्चों को समझा? अबे इसी को तो dn-1 बोलेंगे, बोलो। ये n-1 ऑब्जेक्ट्स और ये n-1 प्लेसेस जिसमें कोई भी अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पर नहीं है, एक तरीके से वही तो हो रहा है, यस बोलो। सर। प्लस नेक्स्ट वाला ध्यान से देखना, ऐसे कितने परम्यूटेशंस हैं जिसमें 1 nth पे नहीं है, 2 फर्स्ट पे नहीं है, 3 सेकंड पे नहीं है, डॉट 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 n n-1 पे नहीं है?
कितने बच्चों को समझा? अबे इसी को तो डीएन बोलेंगे। DN क्यों? क्योंकि इट्स लाइक 1 इस पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे कर लो कि 1 का डिफॉल्ट पोजीशन, लेट्स से इफ nth वाज द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ 1, if first was the default position of 1 2 से n dot तक dot वाले dot को dot dot, अभी तो कोई भी बात अपनी कर रहे जगह हैं। पे नहीं बैठा है, राइट? कोई भी अपनी जगह पे नहीं बैठा है, तो आंसर क्या बन रहा है बच्चों? खत्म। dn plus dn minus 1 इज द आंसर। इतने परम्यूटेशंस, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन 7, तो ये थोड़ा सा इससे एक लेवल ऊपर है। तो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है बच्चों? ऐसे कितने परम्यूटेशंस हैं जिसमें कोई भी अपनी जगह पर नहीं हो? तो चलो 1 का फर्स्ट है, 2 का सेकंड है, डॉट 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 n का nth है, चलेगा? तो कोई भी अपनी जगह पर नहीं होना चाहिए। और उसने बोला है कि dn-1 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ, अगर मेरे पास n-1 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके कितने डिरेंजमेंट्स होते हैं, उसने डिफाइन किया है dn-1। dn-2 का मतलब क्या होगा? अगर मेरे हाथ में n-2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको कितने तरीके से डिरेंज कर सकता हूँ, dn-2। तो इन दोनों का यूज करते हुए आपको dn डिफाइन करना है। लेट्स से you know this, then how do you define dn in terms of dn-1 and dn-2? तो look at this, ये करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? देखो, केस 1 at 2 चलेगा। 1 फर्स्ट पे नहीं जाना है ना, 1 फर्स्ट पे नहीं जा रहा है, तो 1 के पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं? n-1। तो वो सारे n-1 केसेस बनाते हैं, बनाना नहीं है बट देखो, देखते तो जाओ। तो केस 1 एट सेकंड पे जाके बैठ गया, है ना? केस 1 इज 1 एट सेकंड। तो इसमें कितने बच्चों को समझ आ रही है? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर 1 सेकंड पे जाके बैठता तो क्या क्या बन सकता था? देन 2 एट फर्स्ट, या फिर 2 नॉट एट फर्स्ट। जल्दी बताओ, सोच लो एक बार, है ना? अगर 1 सेकंड पे जाके बैठा है तो 2 फर्स्ट पे बैठेगा या नहीं बैठेगा? और क्या बोल सकता हूँ मैं, बोलो। अब हाँ, सोच सर। के बताओ, अगर 2 फर्स्ट पे बैठ गया, 1 तो सेकंड पे बैठा हुआ है और 2 फर्स्ट पे बैठ गया, तो इन हाउ मेनी वेज? अपन डीएन की बात कर रहे हैं, मतलब वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग डीएन। तो मतलब ऐसे कितने बच्चे परम्यूटेशन जिसमें कोई भी अपनी जगह पर नहीं है? तो कितने बच्चों को दिख रहा है यार? अब तो सीधी सी बात है, 1 अपनी जगह पर नहीं है, 2 अपनी जगह पे नहीं है, अब ये वाले भी अपनी अपनी जगह पर नहीं है, तो कितने बच्चों को समझा इसको dn-2 बोलेंगे? बोलो, चलेगा? और ध्यान से देखना, 1 तो 2 पे फिक्स्ड है, तो 2 फर्स्ट पे नहीं होना चाहिए, 3 थर्ड पे नहीं होना चाहिए, 4 फोर्थ पे नहीं होना चाहिए, डॉट 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 n nth पे नहीं होना चाहिए। कितने बच्चों को समझा इसको? dn-1 बोल दोगे टेक्निकली, क्योंकि बच्चे कितने ऑब्जेक्ट्स? ये n-1 ऑब्जेक्ट्स और ये n-1 प्लेसेस। कौन सी? समझ आ रहा है? ये n-1 ऑब्जेक्ट्स और ये n-1 प्लेसेस, इसमें कोई भी अपनी जगह पे नहीं होना चाहिए, टेक्निकली ये बन रहा है ना? तो अगर 1 2 पे जाके बैठता तो नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स कितने तरीके से हो पाते? dn-1 प्लस dn-2। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? केस 2, 1 अगर थर्ड पे बैठता देन कितने डिरेंजमेंट होते हैं? कितने तरीके से डिरेंज कर पाते? कितने परम्यूटेशंस में डिरेंजमेंट होता? कितने बच्चों को समझ रहा है? सर उसमें भी तो सेम ही होता, व्हाट डिफरेंस वुड इट हैव मेड? अगर 1 3 पे बैठा है तो मैं केस क्या बनाता? 3 फर्स्ट पे या नहीं है? कितने बच्चों को समझ रहा है? डॉट 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 सबके लिए। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि टोटल डिरेंजमेंट्स क्या होंगे? 1 2 पे बैठा तब भी इतने, 1 3 पे बैठा तब भी इतने। तो कितने बच्चों को समझा? 1 ओवरऑल कहीं भी जाके बैठे, ओवरऑल इतने डिरेंजमेंट बनेंगे। चलेगा? बोलो भाई लोग, ठीक है? सर आप केस 3 एक बार रिपीट कर सकते? केस 3 बनाया ही क्या है मैंने? सॉरी सर, केस 2। केस 2 हाँ सर, वो 1 सेम ही एट तो थर्ड। है, ये यहाँ पे 1 एट थर्ड लिख दे, तो अच्छा, ठीक। थर्ड एट फर्स्ट होगा या फिर थर्ड नॉट एट फर्स्ट, वही तो बन रहा है सेम। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 1 एट सेकंड? वही बात हो गई कि 1 सेकंड पे जाके बैठेगा तो ये इतने वेज आ रहे हैं, और अब तो नेक्स्ट केस ले ली कि 1 3 पे, तो मैं 2 केस के बनाऊंगा, 3 फर्स्ट पे या नहीं है, हाँ, तो फिर बच्चा भी तो वही, फिर से वही बात हो गई, 3 अगर फर्स्ट पे है तो बच्चे हुए dn-2, और 3 फर्स्ट पे नहीं हो तो dn-1, मतलब वही ऐसे वही तो बात हो गई। n-1 केसेस आ जाएंगे, वो समझ गए। हाँ, वही हो गया, ऐसे n-1 केसेस बन रहे हैं, करेक्ट? सर लेकिन ये सिर्फ हम 1 के लिए बात कर रहे हैं ना, बाकी लोग के लिए भी वैसे ही तो होगा? बाकियों को भी डिरेंज कर रहा हूं ना मैं, देख। अच्छा, मैं तो बाकियों को डिरेंज क्या कर रहा हूँ, ये रहे ना। अभी तो मैंने बोला कि 1 सेकंड पे नहीं है
और 2 फर्स्ट पे नहीं है, तो बाकियों के डिरेंजमेंट ले रहा हूँ ना, ये देखना बाकी अच्छा वो डिरेंज हो साथ रहा है। साथ में होते जा रहे हैं। हाँ समझा, हाँ समझा, हाँ, बस वो होते जा रहे हैं। समझा। हाँ, तो ये हो गया अपना डिरेंजमेंट, और सब कुछ अच्छे से डिस्कस हो गया। तो अपने एक काम करते हैं, सर्कुलर के एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन, तो सर्कुलर परम्यूटेशन के 2-3 और क्वेश्चन कराने मुझे, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बोलो। सर्कुलर परम्यूटेशंस का इतना ही थियरी था जो कैन यू लास्ट रिपीट, कैन यू लेक्चर। रिपीट दैट? सर्कुलर परम्यूटेशंस का लास्ट लेक्चर जितना करवाया उतना ही थियरी था। हाँ हाँ, इसने तो लास्ट में करा है, वो काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट और बहुत इजी था इसलिए, और कुछ नहीं। चलो तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। टू पर्टिकुलर पीपल नेवर टू बिकम। नहीं, उनको सिलेक्ट नहीं करना, हमको पता है कौन से दो। पर्टिकुलर बोल दिया मतलब यू डोंट हैव टू सिलेक्ट 20 C2, नहीं, जस्ट ये दोनों। चलो तो इसका फोटो खींच के डाल दो, मैं स्क्रॉल करके और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। इसका फोटो खींच के डाल दो, मैं स्क्रॉल करके और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। हम्म।
इसका भी फोटो सेशन कर लो। 7th वाला तो मैं आराम से घर पे करने के लिए देता हूँ। 7th वाला, ये वाला थोड़ा फाइटर है, बाकी सब अपन कर सकते हैं। चलो ट्राई करो। मेरे हिसाब से वो होस्ट वाला क्वेश्चन तो ओके ही है, आता जाएगा, ट्राई करो। सर 2 मिनट का टाइम देना क्वेश्चन। हाँ हाँ, टाइम दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो। करें, बताओ। फर्स्ट तो सिंपल है, यस सर। 20 Yes. फैक्टोरियल टोटल, या 21 लोगे तो 20 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल माइनस 9 दूसरा वाला ए एंड बी आर ऑलवेज, ए एंड 18 बी आर ऑलवेज टुगेदर, वो वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो 18 टोटल 20 फैक्टोरियल है, और ए बी टुगेदर वाला कितना बन जाएगा? समझ गया ना, ए बी टुगेदर है, तो बाकी और कितने बच रहे? 19 ऑब्जेक्ट्स और बच रहे। तो टोटल 20 ऑब्जेक्ट्स के सर्कुलर परम्यूटेशन ये, बट ए बी कैन स्वैप अमंग दैट यूनिट। सर वो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, हाँ। ए बी को एक यूनिट ले लिया था वो 19 फैक्टोरियल, और फिर वो ए और बी को ऐसे आपस में रीअरेंज स्वैप कर करा सकते इसलिए 2 तो फैक्टोरियल। यस यस यस। सर मैंने वो सेकंड वाला ऐसे किया कि ए बी में से एक को पहले बिठा दिया, उसका 1 वेस्ट, और फिर और सर उसके आजू बाजू में ना
दो प्लेसेस छोड़ दिए और बचे 18 प्लेसेस ना, तो 1 into 18 into 16 फैक्टोरियल, और 16 फैक्टोरियल ना बच्चे जो लोग हैं वो अपने में परमिट कर सकते हैं वैसे। सॉरी 17 फैक्टोरियल। थर्ड तो वाले के लिए? सेकंड वाले के लिए मैंने ऐसे किया, नहीं नहीं, वापस बोलो, सेकंड वाले के लिए क्या किया? पहले ए और बी में से किसी को भी एक को बिठा लिया, ए ए को बिठा दिया, उसका 1 वे। हम्म फिर उसमें उसके एडजेसेंट पेजेस को लीव करके बी के प्लस कितने ऑप्शन है, तो 18 ऑप्शन है। बी के पास 18 ऑप्शंस हैं। हाँ, ओके, तो वह चलो ठीक है। एंड देन तो बचे कहीं पे हुए, एक बी बैठ गया, हाँ। हाँ, देन बचे हुए इसका 17 नहीं, बचे अभी हुए कितने, 19 ऑब्जेक्ट्स बाकी हैं। 19 ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट। सर बी के पास 17 ऑप्शंस बचने चाहिए ना, 18 नहीं, क्योंकि ए वो एक खुद बैठ बी गया के और उसके पास दोनों ठीक है। साइड थे। नहीं नहीं, टोटल 21 है ना। हाँ तो बी के पास 18 ऑप्शन बचने चाहिए ना, ये 3 चले गए ना। तो बी ओके के पास 18 बचा, और उसके बाद हाँ, बचे कितने और लोग, 19 लोग। तो 18 इंटू 19 लोग। 19 फैक्टोरियल। यस सर। तो सही है ना, ये वही तो आ रहा है। हाँ, वही आ रहा है वो। ठीक है, थर्ड वाला, सच दैट होस्ट के आजू बाजू। तो सबसे पहले 1 किसके लिए? होस्ट के लिए। होस्ट को फिक्स कर दो सबसे पहले, ठीक है। तो आजू बाजू में कितने तरीके से मैं दो लोगों को बिठा सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल, ए बी या फिर बी ए। और उसके बाद बचे हुए जो 18 जगह हैं, उस पर 18 लोगों को 18 फैक्टोरियल, नॉट 17 फैक्टोरियल, क्योंकि होस्ट के बैठने के बाद नो सर्कुलर सिमेट्री। 21 लोग। हाँ, मतलब होस्ट के बैठने के बाद सर्कुलर सिमेट्री नहीं है। तो वो 18 लोगों को 18 प्लेसेस पे बिठाना, 18 फैक्टोरियल। फोर्थ ट्राई करो। सर हम्म सर एक डाउट था कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सर, उसमें ऐसे सर्कुलर टेबल पे सर जो आपने लास्ट टाइम सिखाया था कि मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, वो वाला केस होएगा ना मतलब? कब कब कब? सर जो फोर्थ का फर्स्ट है सर, उसमें 20 फैक्टोरियल हमने लिखा, पर सर उसमें वैसे नहीं होगा क्या? नहीं सर, आंसर की बात कर रहा हूँ। तो आंसर बोला ही नहीं है तुमने। फोर्थ का फर्स्ट सर, ये 20 फैक्टोरियल जो आपने लिखा है हाँ, सर, तो उसमें हम लोग मतलब पता कैसे चलेगा डिवाइड कि बाय टू। अभी? डिवाइड बाय टू वाला केस बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, सर मैं बोल रहा हूँ कि वो पता कैसे चलेगा कि कौन सी सीट खाली है, कौन सी ऑक्यूपाइड है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। हैं? अबे 21 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, 20 फैक्टोरियल। आंसर क्या सोच रहा है, मतलब थ्योरम लगाना। अच्छा ठीक है सर। वापस क्यों डिराइव करूं जब ऑलरेडी थ्योरम डिराइव कर चुके हैं अपन। ओके ओके सर। सर हम्म आप थर्ड वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहले होस्ट को फिक्स कर। अच्छा, उसके वो उसका आजू एक ही बाजू तरीका। में उसके आजू बाजू में दो लोगों को बिठाने के 2 फैक्टोरियल बेस। बाकी हाँ, बचे लोगों के लिए 18 फैक्टोरियल। अच्छा सर, सर्कुलर सिमेट्री है ही नहीं तब। ओके होस्ट बैठ गया ना, इसलिए सर्कुलर सिमेट्री ब्रेक हो गई। ओके ओके। सर, हम्म तो जो फोर्थ के सेवेंथ क्वेश्चन है ना, वो जो तीन पीपल बैठे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, उनमें वो दो पर्टिकुलर पीपल पे आ गए। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? मतलब पर्टिकुलर पीपल नॉट टुगेदर बोला है ना वैसे हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब एक क्वेश्चन क्या है, मेरे को समझा ही नहीं। नहीं मतलब जो
एग्जैक्टली 3 पीपल सीटेड बिटवीन होस्ट एंड वाइफ, वो 3 पीपल में 2 पीपल भी आ सकते हैं। नहीं, वो स्पेसिफिक नहीं है, एनीथिंग, जस्ट इनके बीच में गैप 3 का होना चाहिए। यहाँ पे कोई से भी 3 बैठे हो, बट गैप 3 लोगों का होना चाहिए। पर्टिकुलर का लिखा है वहां पे, कौन पर्टिकुलर 3 बैठे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट 3 लोग बैठे होने चाहिए, कौन से वो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्वेश्चन सेकंड में थर्ड में हम ऐसा नहीं कर सकते होस्ट और वो 2 लोग को एक साथ ही बिठा दे तो 3 लोग का एक सेट बन जाएगा। कर लो, चलेगा। तो होस्ट के आजू बाजू वो दोनों लोगों को बिठा दो, तो 2 फैक्टोरियल, बाकी बचे 18 18 फैक्टोरियल से तो है। ओके चलो फोर्थ का समझा। ऐसे कैसे परम्यूटेशंस होंगे जिसमें सबके सेम नेबर्स हो, सबके सेम नेबर्स हो। सबके सेम नेबर्स तभी हो सकते हैं, सबके सेम नेबर्स कैसे हो सकते हैं, व्हेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एक ही तरीका है कि चलो ये A1 A2 A3 A4 A5, यही में ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है इन्हीं पांचों को लेकर कि सबके नेबर्स एग्जैक्टली सेम हो, ये वाला चलेगा, ऑल सेम नेबर्स। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही 2 केसेस हैं जब सबके सेम नेबर्स हो, सबके, तो इनको एक ही बार लेना है। तो कितने बच्चों को समझा, आंसर इज दिस। ये इसका रेपिटेशन, एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस इज द रेपिटेशन ऑफ दिस, डोंट टेक इट, तो डिवाइड बाय 2 और क्या, ठीक है। सर लेकिन टोटल में 21 लोग बैठे थे ना, मतलब तो 21। टोटल परम्यूटेशन कितने हुए, सर्कुलर परम्यूटेशन, हाँ n-1 सर, बस। समझा। नेक्स्ट वाला बोलो। 11 into 20 होस्ट एंड वाइफ आर एग्जैक्टली अपोजिट, तो टोटल 22 लोग हो गए। अब होस्ट को फिक्स करो, एग्जैक्ट अपोजिट वाइफ को फिक्स करने के कितने वेज, और बाकी 20 लोगों को बिठा दो, तो आंसर इज 20 फैक्टोरियल। सर अगर हम लोग ऐसे करेंगे, वो सर्कल को 22 पार्ट्स में डिवाइड करो और 11 वेज होंगे ना, मतलब डायमेट्रिकल अपोजिट नहीं तो 11। फिर सर्कुलर सिमेट्री समझे ही नहीं तो।
होस्ट तो कुछ भी डिसाइड कर सकता है ना, उसके पास एक ही वे होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि होस्ट को फिक्स कर कोई सी भी एक सीट पे बिठा दे, फिर उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वाइफ को बिठाना है तो एक ही तरीका। फिर यहाँ पे 10 सीट, यहाँ पे 10 सीट, तो 20 लोगों को 20 सीट पे बिठाना है, 20 फैक्टोरियल। Okay. होस्ट और वाइफ के लिए 11 वेज थोड़ी होंगे, सर 1 वे लेकिन होगा। आपने जो वेज फिक्स किया है वो आपने एग्जैक्टली ऑपोजिट ही किया है, वो कैसे श्योर हुआ? तो 1 का ही के लिए लिया है। ऑपोजिट मैं फिक्स करने के कितने वेज? अच्छा ऑपोजिट, ओके सर समझा। बताओ नेक्स्ट। 20 फैक्टोरियल। नहीं, 17 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अरे क्या बोल रहे हो? होस्ट को फिक्स करा, उसकी वाइफ को फिक्स करने के कितने वेज? ये अगर होस्ट बैठा हुआ है तो उसकी वाइफ को फिक्स करने के एक्चुअली 2 वेज हो जाएंगे। नो, इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि 3 सूट छोड़ के वाइफ को बिठाना है, तो या तो राइट में बिठाऊंगा या लेफ्ट में बिठाऊंगा, तो 2 ऑप्शंस हैं। आफ्टर दैट 20 फैक्टोरियल, सिंपल। यस सर समझ। मैंने गलती से ये क्वेश्चन लीनियर परम्यूटेशन के हिसाब से किया, आपको थिंक। देख लो अब तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी के साथ साथ ए बी नॉट टुगेदर। आ गया? सिंपल है। तो टोटल माइनस ए बी भी टुगेदर, यस और नो? तो टोटल तो अपन ने ऊपर लिखा ही हुआ है, माइनस Yes. ए बी ऑल्सो टुगेदर। तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये होस्ट है और ये उसकी वाइफ है। तो पहले होस्ट के लिए 1 वे, वाइफ के लिए 2 वे। आफ्टर दैट ए एंड बी ऑल्सो शुड बी टुगेदर। तो देखो इनके बीच में 3 सीट्स हैं, तो 3 सीट्स हैं, तो टुगेदर वाली सीट्स कितने तरीके से ले सकते हो? 1 2 चलेगा। हाँ और उसके बाद यहाँ पे 17 सीट्स हैं,
तो 17 में से कंसेक्यूटिव कितनी तरीके से उठा सकते हो? 16। तो 2 + 16 मतलब 18 वेज ऑफ सिलेक्टिंग कंसेक्यूटिव सीट्स, उस पे इन दोनों को बिठाना, और फिर बचे कितने लोग हैं? 22 में से 4 चले गए तो 18 फैक्टोरियल, ये आंसर है। ओके, 2 × 20 फैक्टोरियल माइनस 1 × 2 × 18 × 2 फैक्टोरियल × 18 फैक्टोरियल। सर 18 फैक्टोरियल बता सकते हो, मतलब हमने तो बिठा दिया ना सर, और फिर रीअरेंज तो भी अभी तो करते 2 लोगों को बिठाया है मेरे भाई, हाँ। 2 ही लोगों को बिठाया है, तो बाकी 18 को भी तो बिठाना है। हैं। अच्छा हाँ, वो बिठाए, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन 5, यही आंसर लिख दो। आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। परफेक्टली सिमेट्रिक 3 स्क्वायर पे, into 11 factorial. पक्का? बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? इज आंसर 12 फैक्टोरियल? फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल तो नहीं है, 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल भी नहीं है। 11 तो फैक्टोरियल उसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हाँ, करोगे। करेक्ट आंसर इज 3 × 11 फैक्टोरियल। फर्स्ट पर्सन, पर्सन 1, ऑब्जेक्ट 1 के पास कितने ऑप्शन है बताओ? मैं उसको बोलता हूँ जा जाके बैठ गया, कितने ऑप्शन है टेक्निकली? 3 ऑप्शन है, 12 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 आर सिमिलर लुकिंग एज ये 3, यस और तो नो। उसको समझ में नहीं आएगा ना कि हाँ, डिस्टिंग्विश करने को। हाँ हाँ ऑब्वियसली बात है, इवन यू कैन डिस्टिंग्विश। इसको अगर ऐसे देख रहे हो तो इसको मुंडी टिल्ट करके देख लो, वही सीट्स दिख रही है कि नहीं सर, बताओ? यस। तो टेक्निकली इसको डिस्टिंग्विशेबल सीट्स कौन सी दिखेंगी? 3 इसको बस टेक्निकली 3 तीन। ही डिस्टिंग्विशेबल सीट्स दिखेंगी कि सर टेक्निकली देखा जाए तो एक तो कॉर्नर से राइट, कॉर्नर से लेफ्ट और एक मिडिल, ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं बस। ये 3 ऑप्शन से दिख रहे हैं क्योंकि ये 3 भी सेम है, ये भी तो कॉर्नर से लेफ्ट, कॉर्नर से राइट और मिडिल है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो एक्चुअली 3 ही ऑप्शन है। बट फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर बैठ जाएगा तो आप समझ आ रहा है कि नो सिमेट्री लेफ्ट व्हाटसोएवर, तो उसके बाद 11 फैक्टोरियल। ठीक है, चलेगा? हाँ सर। 7th का आंसर दिखा सकते हैं? फर्स्ट का 3, 4th के 7th का? 7th का 91 और 6 का क्या है? नहीं 4th क्वेश्चन के 7th का, 7th सब पार्ट का आंसर। ये रहा। हाँ ठीक है, ऐसा। चलो 5 और 6 चलो बाद में आराम से करके आओ, मेरे को एक छोटा सा टॉपिक और सर पढ़ाना 5th है। वाला पे एक बार सॉल्यूशन बताओ सर। तो आज पीएनसी खत्म है। हाँ, यस। चलो तो एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है जो टेक्निकली सिलेबस में नहीं है, बट ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना नॉलेज शुड बी गुड इनफ, क्योंकि बुकलेट में थोड़े से क्वेश्चंस दिए हुए हैं और प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं इस पे। और आप अभी टेस्ट पेपर्स लिखोगे जब AITS चालू होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे आपको, तो तब दुख होगा। उससे बेटर है थोड़ा सा बेसिक, एकदम बेसिक मोस्ट आइडिया तो मिल जाए कि होता क्या है, व्हाट इज रिकर्जन। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, है तो डिफिकल्ट ये टॉपिक, बट अपन को इतना पढ़ना है कि बेसिक समझ आ जाए, बहुत है।
ठीक है, तो व्हाट इज रिकर्जन बच्चों? 19 आंसर है अंशुल, 19 आंसर है 6 का, सोच के आओ चलो। तो रिकर्जन क्या होता है बच्चों? देखो, रिकर्जन इज बेसिकली expressing the general term Tn in terms of its previous terms, इसको रिकर्जन बोलते हैं। तो आपने एसएनएस में देखा होगा ना ऐसे कई बार कि an is 2 times en minus 1 plus 1 ऐसे करके जनरल टर्म दिया हुआ है, व्हाटएवर, है ना, ऐसे करके कुछ भी दे दो, तो इसको बोलते हैं बच्चों रिकर्जन। तो हाउ इज रिकर्जन एप्लीकेबल हियर? इट हेल्प्स अस इन काउंटिंग। लेट्स सी हाउ। बिना एग्जाम्पल के तो कुछ समझ आने ही नहीं वाला है, ठीक है। इनफैक्ट रिकर्जन और जनरलाइजेशन दो तरीके होते हैं, दोनों समझा देता हूं। जनरलाइजेशन फ्रॉडुलेंट है तो इजी, बट फ्रॉडुलेंट अप्रोच है, और कोई इसका वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है इसको। तो ये है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, क्वेश्चन आए तो क्या करूं, क्वेश्चन आए तो क्या करूं, वैसा टाइप का। तो देखो बेसिक आइडिया समझते हैं अपन, व्हाट इज अ रिकर्जन। तो कंसीडर a plane where 20 lines are to be arranged, 20 lines are to be arranged such that it is divided, the plane is divided into maximum number of disjoint regions, all right। मतलब आपका प्लेन मैक्सिमम छोटे 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 रीजन्स में डिवाइड हो जाए, ऐसे अरेंज करो। तो आप मैक्सिमम कितने उसमें आप, हाँ वेदांत स्टार्टिंग का मेरे साथ लिख सकते हो, यस मेरे साथ लिख लो थोड़ा थोड़ा। एक काम करो, मेरे साथ लिखते चलो, चलो मेरे साथ लिखते चलो, आसान है। पहला वाला जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मेथड से करके बताता हूँ, मेरे साथ साथ लिखते चलो, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये बहुत इजी है। रिकर्जन इज काइंड ऑफ लिटिल डिफिकल्ट। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स, ऑलराइट, मैक्सिमम कितने रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो। तो चलो जैसे मैं 2 लाइंस का ही एग्जांपल लेता हूँ, 2 लाइंस का, ठीक है, सुनो। तो 2 लाइंस दी आपको, तो 2 लाइंस का उपयोग करते हुए आप मैक्सिमम कितने रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो। तो एक आया, उसका दिमाग ही नहीं लगाया उसने, तो उसने दोनों को कोइंसिडेंट रख दिया, कोइंसिडेंट रख दिया, तो ये क्या सही है क्या? नहीं यार, दोनों में ही डिवाइड कर रहा है कोइंसिडेंट लाइंस। तो फिर उसने बोला सर पैरेलल रख लो, तो पैरेलल के कारण कितने रीजन्स में डिवाइड हो रहा है प्लेन? 3। तो मैं समझ आ रहा बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यस और नो? उससे क्या हो रहा है? 4 रीजन। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि चलो एक और लाइन पुट करना है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द प्लेसमेंट ऑफ द थर्ड लाइन? सर इंटरसेक्शन पॉइंट सही। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट, चलो कॉन्करेंट के रीजन काउंट कर लो कितने हो रहे हैं। कॉन्करेंट से 6 रीजन हो रहे हैं, हाँ 6 मैक्सिमम है? नहीं, No. समझ आया? 7 मैक्सिमम है। तो इससे इंस्पिरेशन क्या मिला? आपने एक रीजन कम कर दिया ना, अगर इसी पॉइंट से पास करवा दिया तो व्हाट इज द इंस्पिरेशन? लाइन कैसी पुट करनी है? नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन। अबे वो तो क्वेश्चन है, बट मतलब अपन 2 को लाइन रखना से क्या? ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। 2 लाइन से ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, एंड व्हाट एल्स? 2 लाइन से ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, ये कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, कुछ भी बोल गया। ढंग से बोल वापिस से। तो ये ले, ये 2 लाइन से ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं है किसी में भी, और एक ऐसी ले, ये सही है क्या? सही से बोलो, व्हाट शुड आई, हाउ, हाँ बोलो। A line should be intersected with only one line. Sorry. नहीं, sorry. Third, new line should intersect last 2 lines. Or one and only one. Like a line must intersect every other line at new
इंटरसेक्शन पॉइंट। कॉन्करेंसी नहीं काम कर रहा ना, कॉन्करेंसी से स्पेस कम हो रहा है, चौथा लाइन यहाँ से पास कर दूंगा तो और कम होते जा रहे हैं। बट तुम्हें क्या कराना है, मैक्सिमम रीजन, तो हर लाइन, हर दूसरे लाइन को पहली बात तो कट करना चाहिए, और वो भी नए नए इंटरसेक्शन पॉइंट पे, नो टू कॉन्करेंट, नो थ्री। समझ आ रहा है? तो जितनी कोई से भी दो लाइन लो, दे शुड गिव यू अ न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट, विच इज बेसिकली यस, मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट होने चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ हाँ, तो ऐसा टाइप का कि हर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हर दूसरी लाइन को, नो टू पैरेलल एंड नो थ्री कॉन्करेंट बेसिकली। तो हर लाइन हर दूसरी लाइन को कट कर रहा है एंड नए पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो सर थोड़ा ऊपर दिखा सकते हैं? ओके। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या होता है, जनरलाइजेशन, विच इज सुपर इजी बट काइंड ऑफ यूजलेस। जनरलाइजेशन में क्या होता है, अपन बोल देते हैं बच्चों लेट ए एन बी द, मुझे नहीं पता कितने हैं, उसको अपन क्या साइन कर देते हैं, ए एन, लेट ए एन बी द मैक्सिमम रीजन्स फॉर्म्ड बाय, एन डिनोट कर रहा है एन लाइंस के लिए, ठीक है, लेट ए एन बी द मैक्सिमम रीजन्स फॉर्म्ड बाय एन लाइंस। तो अपन क्या करते हैं, अपन सीक्वेंस निकाल ही रहे हैं बच्चों। तो A1 का मतलब क्या हुआ, एक लाइन लगाई, तो एक लाइन के कारण कितने रीजन बन रहे हैं, दो। A2 का मतलब क्या हुआ, A2 का मतलब क्या हुआ, समझा? A2 इज 4। A3 क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ, A3 क्या हो जाएगा बच्चों, तीन लाइंस को अरेंज करना है टू गेट द मैक्सिमम डिसजॉइंट रीजन्स, तो चलेगा बच्चों। A3 was 7, और एटलीस्ट 4 तक जाओ, एटलीस्ट, नहीं तो आप कचरा करवा के आ जाओगे। एटलीस्ट 4 तक तो जाओ, नहीं तो सीक्वेंस का अपन एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं कि सही किया अपन ने। तो ये समझ आ रहा है, ये तीन लाइंस, और चौथी लाइन कैसे इंट्रोड्यूस करनी है बच्चों, फोर्थ लाइन शुड बी इंट्रोड्यूस सो दैट इट इंटरसेक्ट एवरी अदर लाइन एट अ न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, हाँ एवरी अदर लाइन एट अ न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट। तो काइंड ऑफ जैसा मैंने डायग्राम बनाया, तो कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलेगा? हाँ यस सर। डॉट डॉट डॉट, इसके आगे अब फाइट हो जाएगा थोड़ा सा, तो हमने इतना कर लिया। तो अब क्या देखें, ये अपन को सीक्वेंस बन गई है, पहली चार टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन है। तो क्या करते थे बच्चों, याद आ रहा है, कुछ टर्म्स गिवन हो Differentiation तो अपन AP. डिफरेंस निकालते थे ना, तो डिफरेंस क्या बन रहा है, A2 माइनस A1 2, A3 माइनस A2 3, A4 माइनस A3 4। तब अपन को थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी हो गई कि अच्छा चलो ठीक है यार, एपी बन रहा है, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो अपन ने थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करके डिफरेंस इसको ऑफ क्या लिख टर्म्स लिया, एपी में आ हाँ, तो an और an माइनस 1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस N. A1 2 था, ये n हो गया कि नहीं N, बताओ? N. Yes sir. तो इन सबको क्या कर दो, ऐड, तो क्या मिलेगा, इन सबको ऐड कर दो, तो सबको n समझा, minus ये कैंसिल होके, हाँ, AN minus an A1. माइनस A1 वो बच रहा है 2 + 3 + 4 डॉट 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 n। एन कितने बच्चों को समझा, an क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n × n + 1/2 -1, बट a1 इधर आके +1 कर देगा ना, क्योंकि a1 की वैल्यू 2 है, बोलो, हाँ सर ये रहा आंसर। AN की तो वैल्यू n क्या को 20 पुट करो तो a20 क्या बन रहा है, 20 × 21 मतलब 211, 211 इज द आंसर। ठीक है, समझा सबको, जनरलाइजेशन एज सिंपल यस एज सर दैट, एज सिंपल एज दैट, खत्म। बट जनरलाइजेशन ऑब्वियस सी बात है फ्रॉडुलेंट अप्रोच है, क्योंकि जनरलाइजेशन ऐसा थोड़ी होता है कि भाई 4 टर्म दे दी तो सच में आपको सीरीज पता है, अभी भी सीरीज कुछ भी हो सकता था। 4 टर्म्स ओनली डू नॉट डिफाइन द सीरीज, only 4 terms do not define the series. There can be multiple series such that first 4 terms are given by these two. लिखो इसको, तो बुकलेट में Decide नहीं किया ये जनरलाइजेशन के correct है या क्वेश्चन नहीं। दिए हैं, बोलो 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 क्या हुआ, अभी आपने बोला कि वो पहले 4 टर्म्स भी सीरीज में हो सकती तो बाकी के अलग सीरीज में होंगे, तो आपको पता कैसे चला कि वो सेम ही सीरीज है थ्रू आउट? तो बोल रहा हूँ ना, फेलियर है, फेल हो जाएगा जनरलाइजेशन, क्या मना कर रहा हूँ, इसमें तो अच्छा दिख तो ये जाएगा, करेक्ट, मतलब इसमें तो आएगा, इसमें तो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें करके देखना और आगे तो कर लो, और प्रीटी ऑब्वियस सा पैटर्न दिख रहा है यार,
बट मैं बोल रहा हूँ कि Okay. कभी ऐसा हो सकता है कचरा, तो दिस इज नॉट एक्चुअली अ रिलायबल मेथड। जनरलाइजेशन हमारे बीच की बात है, अच्छा, एक्चुअल तो ये मेथड चार तो मैं टर्म की नेक्स्ट बात तो सर बताएगा। हो जाना चाहिए ना, नहीं, क्या 4 करना टर्म चाहिए से चार फिक्स टर्म थोड़ी के बाद? होती है, 4 टर्म से फिक्स थोड़ी होती है, सीधी सी बात है यार। एक क्यूबिक ही ले ले जनरल टर्म, तो तू कोफिशिएंट को मैनेज करके तू बना सकता है। एक 4 डिग्री ले ले, उसके भी कोफिशिएंट मैनेज करके तू फर्स्ट 4 टर्म्स ये बना सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर आप वो एग्जांपल एक और बार दिखा सकते हैं 1 मिनट के लिए? सर आप थोड़ा ऊपर scroll- मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ लिखो, फिर भी अभी स्टार्टिंग से लिखना है। यस सर। सर हम्म, सर यहाँ A1 2 है ना? A1 2 है, यस। हाँ तो नीचे वाले में आपने शायद बंद कर दिया। नहीं, सही है वो। यहाँ पे जाके एक 1 मिसिंग है ना, हाँ सर ठीक सही है ना? है। यस सर 1 मिनट वापस ऊपर जाओ ना। अबे क्यों यस दुख सर। दे रहे हो? फोटो ही खींच लो यार, इतने में तो हो गया लिख के ये। Yes, sir. चलो, तो एक्चुअल मेथड क्या होता है बच्चों? रिकर्जन। तो रिकर्जन क्या होता है, कैसे करते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि अपना बेस बन जाए कि भैया कुछ तो होता है ऐसा। बट अदरवाइज ये तो वैसे बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, खुद से समझ आता है मुश्किल ही है। तो चलो सुनते हैं रिकर्जन का मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमेशा। लेट an बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसजॉइंट रीजन्स क्रिएटेड बाय n लाइंस, ठीक है। तो अभी आपको रिकर्जन अगर बनाना है, रिकर्जन का मतलब ही होता है कि आपको जनरल टर्म tnth टर्म को प्रीवियस टर्म्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो प्रीवियस वाला मतलब ये होगा बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ an-1? an-1 का मतलब होता है n-1 लाइन से कितने रीजन्स क्रिएट होंगे मैक्सिमम, जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय n-1 लाइंस, उसको an-1 बोल दिया। नाउ द क्रक्स इज, अपन ये मान के चलते हैं डॉट 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 डॉट, मतलब अगर यूज आया तो यूज कर लेना कि an-2 का मतलब क्या होगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ an-2? नंबर ऑफ रीजन्स क्रिएटेड बाय n-2 लाइंस। तो जिसकी भी जरूरत पड़े उसको यूज कर लो आप, जिसकी भी जरूरत पड़े यूज कर लो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अपन इसको क्या बोलते हैं बच्चों, assuming you know these, assuming we know these, can we find out an in terms of these? मतलब कि चलो ये नंबर्स मुझे पता है, क्या है वो, an-1 an-2 whatever, ठीक है, let them be this an-1 is the number। तो अगर मुझे an-1 पता है तो an कैसे लिंक करूं और an कैसे क्रिएट करूं। तो बहुत ध्यान से देखना, अपने क्वेश्चन में समझना, रिकर्जन का फंडा ये रहता है। तो अपना मेथड क्या आ जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल है, ये देखो अच्छे से समझो। तो अपन को एक तरीके से, अपन कहां पर है अभी, n-1 लाइंस हैव क्रिएटेड, n-1 लाइंस हैव क्रिएटेड an-1 रीजन्स, यहां पर है अपन, समझ आ रहा है? बोलो, n-1 लाइंस अपन ने अरेंज करी हुई है और उसके कारण कितने रीजन बने हुए हैं, an-1, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, नाउ वी इंट्रोड्यूस nth लाइन, इंट्रोड्यूस nth लाइन, ठीक है। तो nth लाइन पुट करते से ही हाउ मेनी मोर रीजन्स आर बीइंग क्रिएटेड, बात समझ रहे हो? बोलो,
अगर तुम nth लाइन इंट्रोड्यूस करोगे तो थोड़े से और रीजन्स क्रिएट होंगे ना, N more regions. तो an वो an देखते हैं, minus रुको 1. वो देखते हैं अपन। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ओरिजिनल जितने भी रीजन्स थे प्लस एक्स्ट्रा जितने भी रीजन्स क्रिएटेड हुए आफ्टर प्लेसिंग nth लाइन, बोलो ये समझ आया? तो ओरिजिनल प्लस एक्स्ट्रा शुड गिव यू न्यू, यस और नो, ये समझा सबको? Yes, sir. तो एक्स्ट्रा कितने रीजन्स क्रिएट हुए ये काउंट करना है हमको। तो चलो ध्यान से देखो ये काउंट करने के लिए कैसे करेंगे। तो अभी अपन को थोड़ा सा टेक्निकली घुसना पड़ेगा इस चीज में। मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को समझा दिस nth लाइन, ये nth लाइन को क्या करना पड़ेगा विद द रिमेनिंग n-1 लाइंस? बोलो। intersect करना This पड़ेगा। nth line must intersect all the n-1 lines at different intersection points, yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो अभी मैं उसका डायग्राम तो बना नहीं सकता, तो मैं खाली nth लाइन को देखूं, तो nth लाइन पे कितने पॉइंट्स दिख रहे होंगे बताओ? N minus 1. है ना, n-1 इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे होंगे, खाली nth लाइन की बात कर रहा हूँ, n-1 इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो चलो बहुत ध्यान से देखना, जैसे अपन फोर्थ लाइन इंट्रोड्यूस करे थे, फोर्थ लाइन, तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो बहुत ध्यान से देखना, जब फोर्थ लाइन इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तब कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये रीजन था, एक रीजन था ना पहले, हाँ sir. इट वाज देयर, बट जैसे ही मैंने ये लाइन इंट्रोड्यूस करा अब कितने हो गए? 2. मतलब कितना एक्स्ट्रा बन गया, पहले जितना था कितने बच्चों को समझा, एक एक्स्ट्रा बन गया, यस और नो? Yes, sir. सेम हियर, पहले ये एक रीजन था पूरा, देख लो एक बार, ये पूरा एक रीजन था एक, बट मैंने ये इंट्रोड्यूस किया तो कितना रीजन बन गया, ये 2, मतलब एक एक्स्ट्रा। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, एवरी इंटरसेप्ट क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा रीजन, यस और नो? बोलो भाई लोग, ये समझ आ रहा है कि मैंने ये एक छोटा सा इंटरसेप्ट इंट्रोड्यूस करा तो एक एक्स्ट्रा बन गया, यहाँ पे इंटरसेप्ट डाला तो एक्स्ट्रा बन गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया। तो मुझे बताओ n-1 पॉइंट्स के कारण कितने इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं? n समझ आ रहा है? तो n इंटरसेप्ट के कारण कितने एक्स्ट्रा रीजन बन रहे हैं? n तो कितने बच्चों को समझा? बोलो, समझा कि नहीं समझा? बस खत्म, इसको बोलते रिकर्शन। इसके बाद सॉल्विंग तो वो ऊपर जैसे ही है, ये ये जो एक्चुअली हम लोग solving- लास्ट टाइम ही मतलब प्रीवियस मेथड में ही डिराइव कर चुके थे। क्या 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 प्रीवियस वाले में क्या? ये जो हेंस के बाद लिखा ना an इक्वल an माइनस 1, वो लास्ट मेथड में डिराइव कर चुके हैं। हाँ, आएगा तो वही रिजल्ट ना, क्वेश्चन थोड़ी चेंज किया, रिजल्ट तो वही आएगा, बट अपन डायरेक्टली इस वाले पे अराइव करें, डायरेक्टली जनरल टर्म पे अराइव करें, उसमें अपन जनरलाइज कर करके अपन जनरलाइज ऐसे आए थे, पैटर्न देख देख के। इसमें पैटर्न नहीं देखा, चुपचाप रिलेट कर दिया इन दोनों को, ठीक है? ठीक है, लिखो इसको, राइट दिस। तो इसमें ऐसा होता है कि अपन को an-1 या फिर an-2 जिसका भी काम पड़े वो आता है, उसको an से कैसे रिलेट करूं, हाउ डू आई डेवलप an
with the help of an-1 or an-2 or whatever. लिखा? सर सर आपने assuming we know के बाद क्या लिखा? Assuming we know these can be found out. These, okay. एक सेकंड, क्या लिखा? Assuming we know these can be find out an in terms of these. सर इस पे क्वेश्चंस भी होंगे अभी. दे रहा हूँ ना. Okay. चलो, तो पहला क्वेश्चन ट्राई करो. मैक्स नंबर ऑफ रीजन्स क्रिएटेड बाय 20 सर्कल्स. चलेगा? सेम क्वेश्चन, बट 20 सर्कल से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसजॉइंट रीजन्स बन सकते हैं? ट्राई करो, फिर देता हूं ये वाला. फर्स्ट वाले को जनरलाइजेशन से भी कर सकते हो, बट रिकर्जन से तो करना ही है.
फर्स्ट वाला आ रहा है? फर्स्ट वाला बोलो। क्वेश्चन 1 जनरलाइजेशन से करें। जनरलाइजेशन आई थिंक इजी है। चलो, तो A1 क्या बन रहा है? एक सर्कल के कारण कितने रीजन बन रहे हैं? 2 रीजन, है ना? यस। तो सर्कल के कारण कितने रीजन बन रहे हैं? 4। एक बाहर का, 2 3 4। उसके बाद 3 सर्कल के कितने बन रहे हैं? 8 8। काउंट करके देख लो बना के, और क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? और उसके बाद आप गलती करोगे अगर आप 4 तक नहीं जाओगे तो। नहीं तो देखने लगता है कि 2 4 8, अरे ऑफकोर्स 16 ही होगा। तो जिन लोगों ने 16 किया होगा उनका मैसिव पोपट हुआ होगा। तो फोर्थ सर्कल इतना तो ऑब्वियस है ना कि कैसे प्लेस करना है। फोर्थ सर्कल मस्ट इंटरसेक्ट एवरी अदर सर्कल एट अ न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट, समझा? यस। मस्ट इंटरसेक्ट एवरी अदर सर्कल एट अ न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कितना बन रहा है इसकी काउंट करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये छोटू फंस रहा है वहां पे 14, चलेगा? A4 14, समझा? तो अब पैटर्न देखो, A2 माइनस A1 इज 2, A4 माइनस सॉरी A3 माइनस A2 इज 4, A4 माइनस A3 इज 6, समझा? तो अब इसको जनरलाइज करो, क्या बन रहा है बोलो? an और an माइनस 1 का डिफरेंस, ये 3 का ट्वाइस है, ये 2 का ट्वाइस है, ये 1 का ट्वाइस है। समझ आ रहा है किसी को? इन सबको ऐड करोगे तो an माइनस A1 बचेगा, सबको ऐड करोगे तो। और RHS में क्या बन चुका होगा? 2 + 4 + 6 + ... 2 टाइम्स n माइनस 1। तो कितना बन रहा है बच्चों? an इज वो बन चुका होगा n × n माइनस 1/2 × 2 + 2, ये बन रहा है बच्चों। ठीक है? टू रेज टू 20। देखा प्रथम, तुमने गलती करी। प्रथम योर्स इज रॉन्ग। जीपी नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने बोला 4 टर्म तक तो जाओ। ठीक है, ये हो गया जनरलाइजेशन। आई थिंक वो भी इजी है। अब कौन सा? रिकर्जन सेम ही तरीके से कर सकते हैं जैसे लाइन के बारे में सोचा था। an क्या डिनोट करता है? मैक्स नंबर ऑफ रीजन्स फॉर्म्ड बाय n लाइन्स, सॉरी n सर्कल्स। तो an माइनस 1 क्या हो जाएगा? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स फॉर्म्ड बाय n माइनस 1 सर्कल्स। तो अब सोचो क्या करना पड़ेगा, बताओ? nth सर्कल कैसा पुट करना पड़ेगा, ये तो समझता है ना? nth सर्कल मस्ट मीट या फिर मस्ट इंटरसेक्ट एवरी सर्कल, मस्ट इंटरसेक्ट एवरी अदर सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यस और नो? तो मुझे बताओ इस nth सर्कल पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं? nth सर्कल पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं? 2 times n minus 1 intersection points on the nth सर्कल, है ना? तो इंटरसेप्ट कितने बन रहे हैं?
कितने इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं जल्दी बताओ, छोटे छोटे। अरे काउंट करके देख लो भाई, 3 पॉइंट्स के कारण कितने इंटरसेप्ट बन रहे हैं, 1 2 3, 4 के कारण 4, तो इतने इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कारण कितने इंटरसेप्ट्स बन रहे होंगे, 2 टाइम्स n-1 इंटरसेप्ट्स। कितने बच्चों को समझ रहा है हर इंटरसेप्ट क्या करता है, ये समझाऊं कि समझ गया? हर इंटरसेप्ट, जैसे ये वाला पहले एक रीजन था, दिस, ये वाला एक पहले रीजन था, बट फोर्थ सर्कल में ये इंटरसेप्ट इंट्रोड्यूस कराते ही एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें भी वही हो रहा है, एवरी इंटरसेप्ट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू रीजन, हेंस डायरेक्टली बोल सकते हैं कि an क्या होगा, ओरिजिनल जितने भी थे प्लस न्यू, ये आंसर है। उसके बाद तो इजी टेलीस्कोपिक कर लो, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया रिकर्जन, ठीक है। अब इसके बाद वाले इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी करते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर आप वो क्वेश्चन दिखा सकते ये लो, इसका फोटो खींच लो। तो ट्राई करो, चलो इसका फोटो खींच लिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ पर्सन कैन क्लाइंब 12 स्टेयर्स इन 2 ways, की एक मतलब 2 ways नहीं, सॉरी, अ पर्सन टेक्स आइदर 1 स्टेप और 2 स्टेप एट अ टाइम, तो कितने तरीके से 12 स्टेप्स चढ़ सकता है, तो सारे 2 2 2 2 2 लेके चढ़ लिया, 5 बार 2 लिया, 2 बार 1 लिया, बट इसमें फर्क क्या पड़ेगा, ये इज डिफरेंट फ्रॉम 2 1 1 2 2 2 2, सब डिफरेंट है, ये सारे अलग अलग तरीके से क्लाइम कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप केसेस बना के काउंट तो कर ही सकते हो, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। कैन यू ट्राई दिस बाय रिकर्जन? कैन यू ट्राई दिस बाय रिकर्जन? क्वेश्चन 3 ये लिख लो पहले तो, an number of ways of climbing, number of ways of climbing and stairs in such a manner, in given manner, कि 1 स्टेप और 2 स्टेप लेके कितने भी तरीके हो, टोटल an ले लेते हैं, ठीक है। तो an-1 देन क्या होता है बच्चों, अगर आपके सामने एग्जैक्टली n-1 स्टेयर्स हैं, आपके सामने एग्जैक्टली n-1 स्टेयर्स है, तो आप कितने तरीके से चढ़ सकते हो, an-1। तो अज्यूमिंग यू नो हाउ टू क्लाइंब n-1 स्टेयर्स, ऐसे ही an-2 समझ पा रहे हो, डॉट 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 डॉट। तो अज्यूमिंग वी नो ऑल दिस, आप an कैसे चढ़ोगे, मतलब n स्टेयर्स कैसे चढ़ोगे, अज्यूमिंग वी नो दिस। Assuming we know these, therefore how to climb n stairs? सोचो, an-1 plus 2 an-2. let's see, let's see, सोचो बच्चों। n is equal to an minus 2 plus an is equals to, सोचो सोचो, ऐसे सोचो, चलो अभी तो बस इतना बोल सकता हूं, आपके सामने n स्टेयर्स हैं, वो आपको चढ़ना नहीं आता है ना, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले चलो, अगर आप when you are starting to climb the stairs, आप चालू कैसे करोगे ये सोचो, चालू कैसे करोगे, हाउ विल यू बिगिन? n is equal to an minus 1 plus 1. क्या 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 क्या? an is equal to an minus 1 plus 1. an minus 1 नहीं 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 बिल्कुल Two नहीं। options. आप तो ऐसे सोचो, आप ऐसे जनरली गेस कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कोई लॉजिक तो लगाओ, लॉजिक के बाद आएगा रिकर्जन, गेस वर्क से नहीं आएगा। मैं आपसे क्या बोला, आप उसका जवाब दो। आपके सामने स्टेयर्स हैं, तो आप चालू कैसे करोगे, व्हाट विल यू डू? Choose between 1 step and 2 steps. वेरी गुड, क्या करोगे, क्या करोगे?
कोई और बोलना चाहेगा, इसको फिल इन करना चाहेगा? केसेस क्या केसेस? वेरी गुड, बोलो। फर्स्ट सबसे वन एक ही स्टेप लिया उसने, फिर एक और दो लिया। वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप इज अ वन स्टेप, यस और नो? और क्या कर सकते हो? या First फिर step फर्स्ट स्टेप क्या लिया हुआ? स्टेप इज द टू वाला स्टेप, यस और नो? तो मेरे पास n स्टेयर्स हैं, मैंने पहला वाला वन स्टेप लिया, बचे कितने? बचे कितने? उसको क्लाइम करने के कितने वेज? n minus 1 plus 2 अबे an minus 1 plus an 2 माइनस वन ऊपर लिखा हुआ है, प्लस टू कहां से आ गया? आई एम जस्ट सेइंग कि अगर फर्स्ट स्टेप वन स्टेप है तो मैंने फर्स्ट स्टेप वन स्टेप ले लिया, अब बचे कितने? n माइनस वन स्टेप्स। इसको चढ़ने के कितने वेज? लिखा तो है ऊपर, तो an माइनस वन। बट अगर फर्स्ट स्टेप टू स्टेप होता देन व्हाट? बस खत्म, ये रहा दिक्कत, खत्म। समझा? सर आप पार्टिसिपेट कर सकते क्या नहीं समझा? हो किसके पीछे पीछे लाइक स्टार्ट से ही मतलब स्टार्ट से हमने क्या? कुछ तो first- बोल, मैंने सब सामने लिखा रखा है, इसमें क्या नहीं समझा? कुछ तो बोल। सर कि हमने पहले ये फर्स्ट स्टेप लिया, उसके बाद n-1 आया, ओके अग्रीड, बट सर उसको ऐड करने पे ये इक्वेशन मेरे को नहीं समझ। केसेस का मतलब समझता है? केसेस का क्या करते हैं? नंबर, अगर केसेस बनते हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो वही तो किया। केस वन समझा था, उसको क्लाइम करने के कितने वेज थे? यस सर, an-1 और अगर पहला स्टेप डायरेक्टली टू वाला ले लेता तो मेरे सामने कितने स्टेप्स बाकी हैं? उसको क्लाइम करने के कितने वेज? an-, बस तो फिर यस सर, हो गया, खत्म। तो दिस इज हाउ यू रिलेट an माइनस वन, an माइनस टू एंड an। इसमें प्रीवियस दो टर्म्स पे डिपेंडेंट है, समझ गए? तो ये तुम्हारा रिकर्जन क्रिएट हुआ। ओके, why wouldn't we do 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2? अरे भाई 12 स्टेयर्स चढ़ना है ना। अगर तू बता कितने एक्सपेरिमेंट करना है? चलिए बता शिवांश, कितने एक्सपेरिमेंट करना है बता? changes. कितने? It changes based on whether you take one step एग्जैक्टली or two steps. तो जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ही चेंज हो रहे हैं तो फिर मैं कैसे करूं ऐसे 2 into 2 into 2 into 2? अगर दो दो की स्टेप्स ले रहा हूं तो 6 ही एक्सपेरिमेंट करना है, वन वन की स्टेप ले रहा हूं तो 12 एक्सपेरिमेंट हो गए, तो गड़बड़ हो गई ना। इसमें नंबर ऑफ वही चेंज हो रहा है, स्टेप्स टेकन। ठीक है, तो चलो इसको अब सॉल्व करना है, तो a1 बताओ चलो कितना होगा? a1 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ वेज ऑफ क्लाइंबिंग वन स्टेयर, बोलो। One. वन। a2 दो स्टेप्स कितने तरीके से चढ़ सकता हूँ इन दिस मैनर? टू, या तो वन वन लेके या फिर जस्ट एक टू लेके, है ना। अब आगे मैं मैनुअल काउंटिंग करूंगा कि समझ गए? इट वुड बी स्टूपिड ऑफ अस टू डू मैनुअल काउंटिंग। a3 क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2, प्रीवियस दो का सम, यस और नो? अब ये यूज कर लो ना, बोलो। यस सर, a4 क्या हो जाएगा? प्रीवियस दो का सम। a5 क्या हो जाएगा? प्रीवियस दो का सम। a6 क्या हो जाएगा? प्रीवियस दो का सम। a7 क्या हो जाएगा? प्रीवियस दो का सम, 21। a8 will be 34, a9 will be 55, a10 will be 89, a11 will be 144 and a12 will be 233। समझा किसी को? ये रहा a12, बोलो। तो सर आपने सिंपली वो इक्वेशन लिखते समय केस वन और केस टू को ऐड किया है ना? हाँ ओके ओके, बस। तो ये क्या आंसर बच्चों? यस। 12 स्टेप्स चढ़ने के वेज 233। तो ये 12 स्टेप्स को आप ऐसे केसेस बना के भी कर सकते थे कि ऑल आर टूज, तो ऑल टूज का जस्ट वन वे, 5 टाइम्स टूज हैं एंड 2 वंस हैं,
तो इसके कितने परम्यूटेशन हो जाते हैं, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इतने बेस ऐसे करके कर सकते थे. बट दिस वुड बिकम लेंथी इफ आई इंट्रोड्यूस लेट्स से 20 स्टेप्स. तो ये कैलकुलेट करना, ऐड करना विल बी लेंथियर. केस बना के कर तो सकते थे, बट अगर केस बना के करते तो इसका इसी के अंदर एक और पार्ट लिखा हुआ है मैंने, उसका आंसर कोई बताएगा? आप ये बताओ कि 12 स्टेयर्स चढ़ना है, नंबर ऑफ वेज टू क्लाइंब. एक सेकेंड, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, लेट मी रिकैलिब्रेट द सम. A7 plus A5. नहीं, रुक जा. ये उसको कितने स्टेयर्स क्लाइंब करना है? उसको 12 स्टेयर्स क्लाइंब करना है अभी भी, बट कितने तरीके से ही क्लाइम्स 12 से सच दैट ही मस्ट ऑलवेज स्टेप ऑन 7th पे स्टेप करके जा ही जाए. ऐसे A7 कितने into तरीके? A5. बोलो और कोई? एनीवन पहले एल्स? 7 का देखेंगे फिर तो आंसर बताओ फिर. अगर उसको 7th पे स्टेप करना ही है ऑल द टाइम, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या बन गया, जल्दी बताओ. A7 plus A5. श्योर? A7 into A5. सॉरी A7 into A. इनटू, वेरी गुड, समझ गया ना. अरे अगर उसको 7 स्टेप पे चढ़ना ही है तो पहले 1 से 7 पहुंचाओ ना, है ना. पहले उसको 1 से 7 पहुंचाओ. तो 1 से 7 पहुंचने के लिए A7 वेज, यस और नो. ठीक है. उसके बाद एंड देन 12th पे पहुंचाओ. तो 7 से 12 पे 8 9 10 11 12 पांचों स्टेज चढ़ना है. समझ आया किसी को? तो 7th पे चढ़ना ही है तो 1 से 7 चढ़ा दो, उसके बाद 7 से 5 और स्टेप चढ़ा दो, तो A5. तो कितने बच्चों को समझा कितना बन रहा है? A7 मतलब तो कितना बन रहा है? 168. चलेगा बच्चों को? दीपन यस. समझा? तो ये हो गया आपका रिकर्जन. नेक्स्ट वाले को सॉल्व मत करो, बस मुझे रिकर्जन सोच के बताओ नेक्स्ट वाले का. A20. हाँ, A20 मतलब तो सेम है ना नहीं second नहीं वाला? नहीं 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 नहीं. रिकर्जन क्या आएगा, थोड़ा सा मेरे को चैट में लिख के भेजना. एक बच्चा जाता है दुकान पे, तो या तो पेंसिल खरीदेगा या पेन खरीदेगा या इरेजर खरीदेगा एट अ टाइम. तो ऐसे जा जाके कितने तरीके से वो बराबर 20 रुपए खर्चा कर सकता है. तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ A20, आई एम एक्सपेक्टिंग द रिकर्जन. सोच के बताओ, सोच के बताओ रिकर्जन. आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू दिस नाउ. अगर तुम्हें ये वाला अगर समझाए तो you should be able to solve question number 4. You should be able to solve question number 4. बच्चों इतनी देर में तो आंसर आ जाता, क्या हो गया? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी बार कम से कम 3-4 बच्चे तो भेज ही दिए होते. बोलो. तो टाइप करने में टाइम लग रहा है. ओरली बोलूं? ओके. मंथन तुम्हारा सही है, आरव तुम्हारा गलत है, अंशुल सही है. बोलो क्या क्या हो सकता है, बताओ. बच्चा पहले दिन जाके क्या क्या कर सकता है? 1 रुपए या 2 रुपए का. पेंसिल खरीदेगा या फिर पेन खरीदेगा या फिर इरेजर खरीदेगा. अगर पेंसिल खरीदा तो कितने रुपए खर्चा करना बाकी है? N minus 1.
तो उसको खर्चा करने के तरीके an-1 होंगे, है ना। पेन खरीद लिया तो कितने रुपए बाकी हैं? an-2 समझ गया क्या? ये रहा आंसर। तो a1 बताओ, a1 कितना होगा? मतलब बाकी तो आप सीक्वेंस निकाल सकते हो। a1 कितना होगा? 1 1। पेंसिल खरीद के आ गया। 2 रुपए खर्चा करने के कितने तरीके हैं? 3 3 तरीके एक्चुअली, पेंसिल एंड पेंसिल, या फिर जस्ट पेन, या फिर जस्ट इरेजर। समझा? तो उसके बाद यूज रिकर्जन, मतलब कैलकुलेशन वाज नॉट माय लाइक एक्सपेक्टेशन कि कैलकुलेशन नहीं, बस यूज रिकर्जन टू गेट थर्ड टर्म तक तो निकालना पड़ेगा a3। नहीं नहीं, an-3 क्यों? इरेजर भी 2 रुपए की है, 3 रुपए की नहीं है। तो बेसिकली ये रिकर्जन बना है। चलेगा बच्चों? यस सर। तो रिकर्जन से अब आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और लास्ट वाले का गैस करके बताओ। कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड नहीं है बच्चों, कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, मेरे को बस रिकर्जन चाहिए, सो दैट आई नो कि तुम्हें थोड़ी सी हवा लगी है। बेसिक हवा इज गुड इनफ। एक 1x10 वाला ऐसा पाथ है, तो समझ रहे हो, 1x10 ऐसे वाला। तो इसको कितने तरीके से मैं टाइलिंग कर सकता हूं यूजिंग द टाइल्स ऑफ डायमेंशन 1x1, 1x2, 1x3। कितने तरीके से इसकी टाइलिंग हो सकती है बोलो? मेरे हिसाब से बहुत आसान है अब ये। वेरी गुड आरव, वेरी गुड पीपल। आई थिंक दिस इज इजियर देन थर्ड एंड फोर्थ। यस। क्या आएगा बताओ? an क्या क्या हो सकता है? पहला वाला 1x1 अगर पेव कर दिया तो बचे an-1। अगर पहला वाला 1x2 टाइल डाल दिया था तो n-2, और पहला वाला 1x3 डाल दिया था तो an-3। समझा? यस सर। बस इसको सॉल्व मत करो, डोंट सॉल्व दिस, डोंट सॉल्व दिस, जस्ट दैट्स इट। ठीक है, हाँ चलेगा सर। बच्चों? तो थोड़ा आइडिया लगा कि एकदम 100% अगर पोपट पे बैठे हो तो आप मतलब फिर या तो बेस्ट आपके लिए रहेगा कि छोड़ी दो रिकर्जन। बट इफ इट मेड सम सेंस टू यू, सम सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर सपोज टू गेट 100% आउट ऑफ दिस। नहीं समझ आएगा भाई, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है रिकर्जन। ये ओलंपियाड, और वो भी आरएमओ जैसे नहीं, इनमो इनमो और वैसे टाइप के ओलंपियाड में करते हैं, हायर कॉम्बिनेटरिक से। बट मैंने कोशिश करी कि आपको थोड़ा बेसिक बचपन वाला वर्जन समझ आ जाए, ठीक है, ताकि आपको कभी कुछ गंदे गंदे क्वेश्चन बने तो आपको लाइफ में दुख ना रहे। ठीक है, यस। है ना? तो चलो आज के लिए इतना काफी है, बहुत हो गया ब्रेन डैमेज। तो अपना पीएनसी हो गया अच्छे से रैप, और मैंने थोड़ी आर बाहर की चीजें भी बता दी, बट बता दी, तो आपका बचा कुछ भी नहीं है। आई हैव टॉट एवरीथिंग, ठीक है सर। तो जेई में रिकर्जन के क्वेश्चन नहीं आते क्या? बिल्कुल नहीं, जेई में नहीं आए, नहीं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि लाइक अगर अभी आप जो टेस्ट लिखोगे, इतने सारे AITS लिखोगे, घर पे टेस्ट लिखोगे, इधर उधर के उठा के दूसरे इंस्टीट्यूट के भी टेस्ट लिखोगे, उसमें जरूर मिलेंगे, उसमें मिल जाएंगे आपको। और उसमें जब मिलेंगे तो आपको दूर दूर तक हवा भी नहीं लगेगी, तो फिर आप बोलोगे कि सर ने कभी बताया नहीं। तो इसलिए आधा घंटा बचा था अपने पास, आधा घंटे 40 मिनट में ठीक ठीक टॉपिक हो गया, तो नॉट अ बैड आइडिया। जेई में नहीं पूछते आपको, जेई में नहीं आएगा रिकर्जन पे बेस्ड क्वेश्चन, मैंने जेई के लिए नहीं पढ़ाया। बट प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं जो टेक्निकली रिकर्जन पे बेस्ड नहीं है, बट तुम इवेंचुअली यूज रिकर्जन ही करोगे, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया देना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जेई पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी में पूछ सकता है, और ऐसे फ्रेम करेगा कि वो बेसिकली रिकर्जन का ही कॉन्सेप्ट होगा। तो इसलिए मैंने एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपको प्रिपेयर करा है, पीएनसी के लिए। आई हैव प्रिपेयर्ड यू फॉर प्रोबेबिलिटी में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या। ओके चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। श्री राम। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। अब अपना प्रोबेबिलिटी बन रहा है, बच रहा है बस खाली। सर बड़ा है क्या? सर नहीं, प्रोबेबिलिटी इज लाइक 6 लेक्चर्स, और अगर मेरे को ज्यादा एकदम खुजली हुई ज्यादा क्वेश्चंस कराने की तो मैक्स टू मैक्स 7 लेक्चर्स। ठीक है। ठीक है, चलो बाय। बाय सर, थैंक बाय। बाय तो मैं सर, PDF शेयर कर देता हूँ, है ना। चलो, तो अब पहले ही बोल रहा हूँ, एडवाइस है प्रोबेबिलिटी मिस मत करना,
पीएनसी हुआ, जितना हुआ, नहीं हुआ, फलाना ढिमका, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी मत मिस करना। प्रोबेबिलिटी मिस किया मतलब आपने बहुत मार्क्स लूज कर दी जेईई में। प्रोबेबिलिटी का मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अटेंड करना अच्छे से। चलो बाय।